बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज जो है वो 4.3 करेंगे। और जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। ये जो हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक जो वैल्यू है हमारे पास प्लस की है और दूसरी जो है वो माइनस की है। जैसे कि अलजेब्रिक फार्मूलाज थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इनको खोलते थे तो हमारे पास क्या आता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारे पास इस फॉर्म में आते थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो हम ए की जगह पे 3 को रिप्रेजेंट करेंगे और बी की जगह पे √3 को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर है ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए की जगह पे क्या 3 लिख दिया, माइनस बी की जगह पे हम √3 को रिप्रेजेंट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, 3 को 3 3 ज़ार 9 माइनस। अब ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट आपस में कट गए तो हमारे पास क्या बचा, 3। अब 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 6। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है √5 + 3। यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ये है a + b का होल स्क्वायर। यानी कि a की जगह पे √5 रिप्रेजेंट कर रहा है और b को √3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको जो हम खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, a² + b² + 2ab। ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, इनको हमें जो है वो याद होना चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इन फार्मूलाज का इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास अब क्या है, a²। तो अब हम 5, तो a की जगह पे जो है वो हमने 5 को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, a² प्लस जो b है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, b² प्लस जो 2 है वो फार्मूले का, a हमारे पास √5 है जबकि b हमारे पास √3 है। अब हमने ये जो 5 और ये अंडर रूट और 2 आपस में कट गए तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 5 + 3 और ये अंडर रूट आपस में कट गए, ये 3 + 2 और ये हमारे पास क्या है, √5 + 3। ये जो दोनों हैं ये अंडर रूट में है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 + 3 ये है 8 और +2 और 5 3 ज़ार क्या हो गया हमारे पास 15। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 जो है एक वैल्यू जो प्लस में है, एक वैल्यू जो है वो माइनस में है। जैसे कि हमने पार्ट 1 किया है, हमारे पास फार्मूला था a² माइनस b²। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, a + b। एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है a माइनस बी और दूसरी जो है वो माइनस में है। तो जो a जो √5 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और √3 जो है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम हमारे पास जो है ये इस तरह की फॉर्म में है तो हम इसे a² माइनस b² की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास √5 है, a² माइनस √3 है b²। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो हमारे पास बाकी क्या आया, 5 और -3 आ गया। तो इसका आंसर क्या है, 2 और यही इसका आंसर है। अब हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट है, इसकी भी दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है। तो इस पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, a² माइनस b²। तो a + b और a माइनस b, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो जो है a जो है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास ये वैल्यू है a² माइनस 1/√3, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a² माइनस b²। अब ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस और ये अंडर रूट
जो है इस 2 से कट गया तो 1/3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे जो है वो हम सपोज कर लेते हैं 1 है, तो 3 जो है ये इधर आ गया इसका एलसीएम। तो हमारे पास इधर क्या आया, 3 को जब हम 1 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, ठीक है। तो 3 × 2 - 3 × 1 आएगा हमारे पास, 1 × 1। तो 3 2s are 6 -1 ये हमारे पास आ गया 3। 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो 5 / 3 यही इसका आंसर है। अगेन जो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 का 5th पार्ट है। तो इसमें हम अगेन जो है ये हमारे पास प्लस में वैल्यू है और ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं x² और ये हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट में y है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया a² - b², ये जो दो वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास x + y और x² + y² जो है ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये जो है ये इस स्क्वायर रूट से 2 और ये आपस में कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, x - y, x + y और x² + y²। ये अगेन जो है ये वैसे ही नीचे आ गया। अब ये भी हमारे पास एक वैल्यू प्लस किया, एक वैल्यू माइनस किया, तो अगेन उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, x² - y², ठीक है। और ये जो x² + y² वैसे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, x² - y² और x² + y²। अगेन उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो a जो है वो अब x² को रिप्रेजेंट कर रहा है और b जो है वो y² को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a और a है तो a² माइनस जो y² है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया a² और ये b है और b², ठीक है, a² और -b²। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x4 - y4। तो यही इसका आंसर है। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये जो हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है। तो ये जो है वो जो हमने पीछे फार्मूला ये a² - b² है हमारे पास, a + b a - b। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a² - b²। तो हमने ये दो वैल्यूज़ थी, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा और ये जो दो वैल्यूज़ थी वैसे ही नीचे आ गई हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए हैं तो हमारे पास x माइनस और क्या आ गया y। अब x + y वैसे ही x² + y² ये नीचे आ गया। अब भी ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस के और एक माइनस के है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास x² - y², x² + y² अगेन नीचे आ गया। अब x² - y² ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा x² + y²। अगेन जो है ये a x² को रिप्रेजेंट कर रहा है और b y² को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, x² और जो a है वो x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, a² - b²। तो हमारे पास 2 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, x4 - y4 यही इसका आंसर है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।